हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुविला पॉइंट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की वर्कशीट नंबर 2 है। सोशल साइंस के लिए क्लास 9th की वर्कशीट है, इंग्लिश मीडियम में। आज का हमारा टॉपिक जो सब टॉपिक है ग्लोब रिकैप्चुलेशन। हम ग्लोब के बारे में जानेंगे, थोड़ा ज्यादा रिकैप्चुलेट करेंगे, चीजों को याद करेंगे, समझेंगे और क्वेश्चंस के फिर आंसर करेंगे। देखिए ग्लोब क्या है, ग्लोब के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है पिछली कक्षाओं में। एक ट्रू मॉडल है या ये बोलो मिनिएचर है। पूरी अर्थ को छोटे रूप में जैसे बॉल की तरह दिखाया गया, पूरे अर्थ को ग्लोब पे शो किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं इट इज अ मिनिएचर। अगर पूछा जाए ग्लोब क्या है, इट इज अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ। ठीक है, ग्लोब जो है कई साइज के हो सकते हैं, वेरी करता है। बिग वन कैन नॉट बी कैरिड इजिली, बड़ा ग्लोब है तो हम नहीं ले जा सकते। पॉकेट ग्लोब भी होते हैं और बैलून की तरह भी होते हैं। ठीक है, इन्फ्लेटेड और या हैंडी भी होते हैं, जिनको आराम से हम इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, ग्लोब जो है फिक्स नहीं है। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अर्थ, जैसे कि अर्थ रोटेट हो सकती है ना, वैसे इसको भी हम घुमा सकते हैं। देखिए ग्लोब की पिक्चर नीचे दिख रही है, तो इस तरह से हम इसे रोटेट कर सकते हैं। इस पृथ्वी घूमती है वैसे ही। ऑन ग्लोब, अब ग्लोब पे क्या क्या शो किया जा सकता है, सभी कंट्रीज को, कॉन्टिनेंट को, ओशियन को, इन सब को हम इनकी करेक्ट पोजीशन बता सकते हैं। नॉर्दर्न पॉइंट एट टॉप ऑफ ग्लोब इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। जो नॉर्दर्न पॉइंट होता है इसका, ये वाला पॉइंट, ठीक है, पृथ्वी थोड़ी सी ऐसी झुकी हुई है तो ग्लोब को भी ऐसे ही बनाया गया है। तो ये नॉर्दर्न पॉइंट, ये वाला पॉइंट नॉर्थ पोल कहलाता है। ठीक है, और साउदर्न पोल जो है, जो पॉइंट है, वो साउथ पोल कहलाता है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए कि जो नॉर्दर्न पॉइंट है वो नॉर्थ पोल है, साउदर्न पॉइंट है और साउदर्न पॉइंट है वो साउथ पोल कहलाता है। द इमेजिनरी एक्सिस ऑफ द अर्थ पासिस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। इन पॉइंट से इमेजिनरी एक्सिस भी कुछ पास होती हैं, गुजरती हैं। अर्थ मूव्स फ्रॉम, देखिए अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट अपने एक्सिस पे पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। एंड फॉर्म्स डे एंड नाइट, जिसकी वजह से डे एंड नाइट बनता है, पश्चिम से पूर्व बार बार। तो ये जो रोटेशन होती है अर्थ की, इट टेक्स 24 आवर। जब वो एक चक्कर जो है खुद ऐसे घूम रही है तो ये एक चक्कर 24 आवर में लगा लेती है। इसको बोलते हैं रोटेशन। ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे, रोटेशन। अच्छा, अर्थ सन के चारों तरफ भी घूमती है। अब ये सन है, मान लो सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है, तो एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगता है? 365 डेज एंड 6 आवर। ठीक है, इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन, यानी अर्थ के सन के चारों तरफ अर्थ जो है राउंड रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है। एक तो अर्थ अपने उस पे भी घूमती है और दूसरा सन के चारों तरफ भी रिवॉल्व कर रही है। तो जब अपने ही पॉइंट पे वो एक्सिस पे रोटेट करती है तो उसे रोटेशन कहते हैं, और सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। रिवॉल्यूशन में 365 डेज एंड 6 आवर का टाइम लगता है। इसी वजह से हर 4 साल में जो है वो 6 घंटे मिलके 4 साल में कितने हो जाएंगे? 24 घंटे हो गए ना। 24 घंटे का मतलब होता है 1 डे। तो हर 4 ईयर में 366 डेज हो जाते हैं और वो ईयर लीप ईयर कहलाता है। क्लियर है? हर 4 ईयर जो है में जो ईयर आता है वो लीप ईयर कहलाता है। तो रिमेम्बर अर्थ इज टिल्टेड 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है अपने एक्सिस पे, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। ये 23.5 डिग्री का झुकाव होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से सीधा ऐसे खींचूं तो आप ध्यान दीजिएगा, तो ये 23.5 डिग्री का झुकाव होता है। ये यहाँ पर थोड़ा सा इसको, ये जो टेढ़ा दिखाएगा ना, ये 23.5 डिग्री एंगल बनता है। तो नाउ देर आर सम अदर इमेजिनरी लाइन्स ऑन द ग्लोब। इस पे ना कई सारी लाइन्स दिख रही है, इमेजिनरी लाइन्स। कुछ लैटिट्यूड होते हैं, कुछ लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। इक्वेटर इज 0 डिग्री लैटिट्यूड, तो देखिए ये लैटिट्यूड है, और जो आपके ऐसे इस तरह की वर्टिकल होती है वो लॉन्गिट्यूड होते हैं। तो ये लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड। तो इक्वेटर कौन सी डिग्री पे है? 0 डिग्री पे है।
तो ये इक्वेटर कहलाती है। इक्वेटर, इक्वेटर 0 डिग्री पे होती है और ये सेंटर से होके जाती है, सेंटर से गुजरने वाली होती है। और इसका जो अपर हाफ है, ये वाला हिस्सा, ये अपर हाफ कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दो हिस्से बढ़ गए ना, सर्कल अगर आधा आधा काट दिया जाए दो हिस्से बन जाते हैं, तो ये वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। ठीक है, लाइकवाइज 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। जो 0 डिग्री वाला है वो प्राइम मेरिडियन कहलाता है। विच इज 180 डिग्री प्राइम मेरिडियन मेक अनदर 2 हेमिस्फीयर, वो भी 2 हेमिस्फीयर बनाता है, ईस्ट और ईस्ट बनाता है एट द राइट हैंड और वेस्ट हेमिस्फीयर लेफ्ट में। ये वाला हिस्सा ईस्ट होगा और ये वाला हिस्सा वेस्ट होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम देखा जाए तो जो ग्लोब है वो 4 पार्ट में बन जाता है इस तरह से। तो ये तो लैटिट्यूड है, तो ये लॉन्गिट्यूड है। और अगर हम लैटिट्यूड की लाइन को देखें सिर्फ, तो ये नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर 2 में डिवाइड होता है। और अगर इस वर्टिकल लाइन को देखते हैं तो ईस्ट और वेस्ट में बनता है ना, ईस्ट वेस्ट में। तो ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। तो डायरेक्शन से भी आप लोग समझ सकते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पे है, ये देखिए ये वाली लाइन है, 23.5 डिग्री ऊपर भी है और नीचे कैप्रिकॉर्न कहलाती है, वो भी 23.5 डिग्री पे है। दिस इज फिर 66.5 डिग्री पे भी आपको दिखेगा, ऊपर और नीचे दोनों है यहाँ पे। अब ये देखिए और ये देखिए, ठीक है। तो ये है नॉर्थ एंड अंटार्कटिक सर्कल 23.5 से नॉर्थ लैटिट्यूड में। दीज लाइन्स ऑफ सर्कल मेक मेजर हीट जोन ऑफ अर्थ, नेमली टॉरिड जोन कहलाता है। जो ये हिस्सा है टॉरिड जोन कहलाता है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे दोबारा समझाती हूँ। ये देखिए टॉरिड जोन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ। तो ये जो हिस्सा है टॉरिड जोन कहलाता है। कौन सा? यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है उसके होते हैं आर्कटिक सर्कल इज नॉर्थ एंड अंटार्कटिक सर्कल इज एट 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। दिस लाइन जो सर्कल की है वो हीट जोन कहलाती है। हीट मतलब यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, इस इलाके में बहुत गर्मी। क्यों गर्मी? क्योंकि इक्वेटर के पास में है। इक्वेटर के पास में होगी तो ये पूरा का पूरा इलाका गर्म होगा, बहुत ज्यादा ही हॉट इलाका होगा, गर्म होगा। तो इस जोन को टॉरिड जोन बोलते हैं, ध्यान रखना आपको। ठीक है, उसके बाद है टेम्परेट जोन और फ्रीज जोन, 3 हिस्से हैं। तो टेम्परेट जोन कहाँ पे है? आपका ये वाला हिस्सा है टेम्परेट जोन। टेम्परेट में भी 2 हो गया, नॉर्थ और साउथ टेम्परेट जोन। क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो इलाका है, अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये वाला इलाका, ये वाला इलाका, ये टेम्परेट जोन है। नॉर्थ और साउथ 2 में डिवाइड कर सकते हैं। फिर फ्रिज जोन, फ्रिज का मतलब जहाँ पे बर्फ जमी हुई होगी, तो वो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ आपको ये वाला इलाका जो दिख रहा है एरिया, ये फ्रिज जोन कहलाता है। तो 3 जोन हो गया आपके पास। कौन कौन से? टॉरिड जोन, ठीक है, टेम्परेट जोन और उसके बाद है फ्रिज जोन। तो देर आर टोटल 7 कॉन्टिनेंट, पूरी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट है, इसको ध्यान रखना है। 5 ओशियन है, 5 महासागर है पूरे वर्ल्ड में। और कंट्री जो इंडिया है वो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। कौन से कॉन्टिनेंट में? एशिया कॉन्टिनेंट में। एट प्रेजेंट देर आर 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज है। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं, ध्यान रखना है इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं। आप एनसीईआरटी की बुक में भी ये देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? राइट द डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप। तो ग्लोब क्या होता है? 3 डायमेंशनल स्फीयर है, स्फीयर गोले की तरह है, क्योंकि मैप 2 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल मतलब होता है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, उसमें तीनों नजर आते हैं, 3 डायमेंशनल सॉलिड चीज है। मैप में लेंथ और ब्रेड्थ की होती है। ग्लोब रिप्रेजेंट होल अर्थ, पूरे अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मैप जो है अर्थ या उसके पार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। ग्लोब को यूज कर सकते हो ब्रॉड लेवल को पिक्चर को दिखाना है, वो एक तरह से मिनिएचर है अर्थ का, लेकिन आप ऐसा मैप में नहीं कर सकते। मैप में सिर्फ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को, डिफरेंट डिफरेंट जगह की इंफॉर्मेशन को ही शो कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ग्लोब, क्वेश्चन नंबर 2।
ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ग्लोब। तो ग्लोब का डायग्राम बनाना है, उसमें लोकेट करना है, लेबल करना है 2 पोल्स एंड फाइंड 4 हेमिस्फीयर। 2 पोल्स हमने ये लोकेट कर दिए डायग्राम में, ध्यान देना है। और ये 4 हेमिस्फीयर बन गए, 4 हेमिस्फीयर हो गया ना। देखिए एक तो नॉर्थ हेमिस्फीयर, आप ये वाला हिस्सा लिखेंगे, साउथ हेमिस्फीयर, और फिर जब इधर से आएंगे ईस्ट और वेस्ट, तो आप नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, फिर ईस्ट और वेस्ट आप हेमिस्फीयर लिख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। रोटेशन और रिवोल्यूशन क्या होता है? देखिए अर्थ ही अपनी ही पोजीशन पे घूम रही है, इस तरह से घूम रही है वेस्ट से ईस्ट में, अपनी ही अगर पोजीशन पे घूमती है तो इसको बोलते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं बच्चों। लेकिन अगर अर्थ सन के चारों तरफ, ये मान लो सन है, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो दिस इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, रोटेशन रेफर्स टू ऑब्जेक्ट स्पिन करता हो, ऑब्जेक्ट यानी कि अर्थ होगी, और रिवोल्यूशन का मतलब ऑब्जेक्ट जो है एक जगह से जो मूव कर रहा होगा। तो अर्थ के बारे में रोटेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये रिवोल्यूशन का भी लिखा हुआ है कि अर्थ रिवॉल्व अबाउट सन, उसके चारों तरफ घूमती है, और 365 दिन और 6 आवर में भी, एंड 6 आवर में एक चक्कर लगाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शो द मेजर हीट जोन। हीट जोन को दिखाना है हमें, एक डायग्राम बना के आप पेस्ट भी कर सकते हो। तो हीट जोन कौन कौन से हैं? चलिए, तो हीट जोन यहाँ पे दिखे हुए हैं, अभी मैंने आपको बताया था। पहला है टॉरिड जोन। टॉरिड जोन, तो टॉरिड जोन क्या होता है? बहुत ही गर्म जोन होता है, और वो ये वाला इलाका है पूरा, ये वाला। ये कलर दिख रहा है ना, इक्वेटर के आसपास होता है, इसीलिए बहुत ही गर्म इलाका है। नेक्स्ट है टेम्परेट जोन। आपको ये लिखा हुआ है नॉर्थ टेम्परेट, साउथ टेम्परेट, फिर है फ्रिज जोन, नॉर्थ साउथ दोनों पोल के पास है। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। देयर आर डैश कॉन्टिनेंट एंड डैश ओशियन। कितने कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट है, 5 ओशियन है अर्थ। ये ऊपर भी लिखा हुआ था, देखिए हमने नोट डाउन किया था ना। उसके बाद इंडिया इज लोकेटेड कौन से कॉन्टिनेंट में इंडिया? हमने यहाँ पे नोट डाउन किया था कि एशिया के कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, एट प्रेजेंट देर आर कितने स्टेट है? अभी हमने यहाँ पे देखा था 28 स्टेट है, और यूनियन टेरिटरीज 8 है। तो ये ए बी सी 3 क्वेश्चन के आंसर आ गए। क्वेश्चन 5 हो गया कंप्लीट। 6 की बारी है। राइट द नेम्स ऑफ 7 कॉन्टिनेंट एंड 5 ओशियन ऑफ अर्थ। 7 कॉन्टिनेंट एंड 5 ओशियन के नेम लिखने हैं, तो वर्ल्ड मैप की हेल्प से। तो आप वर्ल्ड मैप चिपका सकते हैं यहाँ पे छोटा सा। तो ये 7 कॉन्टिनेंट है, 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है? कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स। 5 ओशियन देखिए, ये है आर्कटिक ओशियन 1 2, पैसिफिक 3, अटलांटिक 4, ठीक है, और यहाँ पर भी ओशियन है अंटार्कटिका का, तो वो भी आप लिख लेंगे। इंडियन ओशियन इसी में आता है, पार्ट आता है, ठीक है। इस मैप को आप बना दीजिएगा, ये चिपका लीजिए, मैप बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आई होप आपको वर्कशीट पसंद आई होगी। और बच्चों, आपकी जो रेगुलर क्लासेस हैं एसएसटी की, मैथ्स और साइंस की क्लासेस हमारे चैनल पे नए सेशन की स्टार्ट हो रही हैं, आप उसको देखिएगा। साथ में अगर नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचता है तो टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे भी जाके आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।